अब हमने पैराग्राफ से शुरू करना है। पैराग्राफ टैब, ठीक है जी, लिखाई करते वक्त हमें अगर टैब देने की ज़रूरत होती है। और पिक्चर, पेंट, डेट, टाइम, इंसर्ट सब्जेक्ट और फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल और दीगर कमांड है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पैराग्राफ पे आएंगे। अगर आप शॉर्ट की से जाना चाहते हैं, माउस से अब क्लिक करोगे तो यहाँ से क्लिक करोगे। शॉर्ट की से क्या करोगे, आल्ट प्लस एच करोगे, ठीक है जी। आल्ट एच किया, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, पी जी प्रेस करोगे तो वो कमांड स्टार्ट हो जाएगी। इसको थोड़ा मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये शॉर्ट कीज मैं इसकी ज़रा इंक्रीज़ करके आपको दिखा देता हूँ। इसका साइज़ इंक्रीज़ किया ताकि आप आसानी से इस कमांड को अप्लाई कर सको। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर माउस से क्लिक नहीं कर रहा, आल्ट एच पी जी करूँगा। ये देखिए, आल्ट एच पी जी, तो ये कमांड इंडेंट के आगे लेफ़्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। ये देखिए, ये वाले इंडेंट हैं, ये पहले आपको पढ़ाया था, पहले सबक में यहाँ से आपको पढ़ा चुके हैं। ये देखिए, ये इंक्रीज इंडेंट हो गया, ये डिक्रीज इंडेंट। अब ये लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट माउस से अगर करना हो तो यहाँ से पकड़कर आप इसको यहाँ ड्रैग करके ले आओगे, या राइट को ड्रैग करके इधर। अगर आपने यहाँ से कमांड देनी है तो यहाँ पॉइंट देना है, बी पॉइंट 2 और ये 2, तो 2 इंच इधर से 2 इंच इधर से टैब की पोजीशन तब्दील हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि टैब की पोजीशन यहाँ से यहाँ तब्दील हो गई है। अब हमारी लिखाई भी इन्हीं के अंदर, इन टैब के अंदर होगी, इन इंडेंट के अंदर होगी। अब हम इन इंडेंट को उनकी असली पोजीशन में ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, आल्ट एच पी जी, ये तो हो गया कमांड, ठीक है। तो अब यहाँ 0, फिर यहाँ हमने 0 पॉइंट और यहाँ 0 करते हैं, ठीक। तो अच्छा, अगर यहाँ मिसाल के तौर पर हमने कोई चीज़ और मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा, फिर यहाँ आ गए नेक्स्ट, तो अगर हम पीछे जाना चाहते हैं, ये जो सिलेक्शन है इसको दोबारा बैक में ले जाना चाहते हैं विदाउट माउस, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट कीबोर्ड के ऊपर टैब बटन है तो उसको प्रेस करना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ आ गया। अब इसकी पोजीशन वापस ले जानी है तो शिफ्ट टैब प्रेस करोगे कीबोर्ड के ऊपर, वो दोबारा यहाँ आ जाओगे। ये हमारे इंडेंट की पोजीशन होगी, ठीक है जी। अब ये लाइन से पेसिंग, ये देखिए, यहाँ आपको लाइन से पेसिंग पढ़ाया हमने। अलाइनमेंट ये नज़र आ रही है, तो ये यहाँ अलाइनमेंट है, जस्टिफाई और लेफ़्ट राइट। अब हम पढ़ेंगे टैब्स। टैब के ऊपर क्लिक किया हमने, यहाँ टैब स्टॉप पोजीशन आ गई, टैब स्टॉप पोजीशन। तो टैब स्टॉप पोजीशन जो का मतलब ये है, टैब मीन जंप होता है। तो मैं पहले आपको माउस से बताऊंगा, जो माउस से हमने किस तरह देना है, माउस से टैब किस तरह देना है, टैब विद माउस। अच्छा, क्लिक ऑन, क्लिक ऑन रूलर विद माउस। ये देखें, यहाँ माउस, अब इसकी होते है एक चीज़ को तरतीब से लिखने के लिए। अब एग्जांपल भी साथ साथ दे रहा हूँ आपको। यहाँ मैं मिसाल के तौर पर यहाँ क्या लिख रहा हूँ, DETAIL, डिटेल। तो अब हम टैब में लिखना चाह रहे हैं भी हमें बार बार स्पेस या टैब प्रेस न करना पड़े, एक मरतबा प्रेस करूँ और वो टैब अपनी हमारी रिक्वायर्ड सिलेक्शन के ऊपर जाए। मैं दे रहा हूँ यहाँ, ये देखें, और 3 और 4 और 5 के ऊपर। अब क्या होगा, मैं यहाँ नेम लिखूँगा, नेम, सॉरी कीबोर्ड क्योंकि मेरा और है ज़रा, नेम। अब टैब प्रेस किया, डायरेक्ट इसी टैब पोजीशन के नीचे आया है। अब लिखा हमने नंबर, और इसके आगे क्लास, और उसके आगे डेट, फिर टैब दिया ग्रेड। अब ये देखें, अब ये हमें लिखाई में यानी कि
हम क्विक तरीके से अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। तो यहाँ हम नेम लिखेंगे सलीम, नंबर फलां, क्लास 7, तो ऐसे मैं नंबर लिख रहा हूँ, डेट 7, ठीक है जी, तो /7/22, ठीक है जी। तो अब इसका ग्रेड लिखा जी, हमने टैब दिया तो ग्रेड A, ठीक है। तो ये उन्हीं के नीचे अब लिखाई हमारी आती जाएगी। अब अगर हम इन टैब को, ये देखें, ये जो टैब पोजीशन हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। MS वर्ड में ऐसा होता है, इनके ऊपर डबल क्लिक करने से वो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। इसमें हमें यहाँ जाना पड़ेगा टैब में। तो अब यहाँ से हम टैब पोजीशन को, वो था माउस के ज़रिए, अब यहाँ से अब ये हम क्लियर कर रहे हैं, क्लियर ऑल। तो वो देखो सारे यहाँ टैब ख़त्म हो गए। अब हम और न्यू टैब देना चाहते हैं, तो न्यू टैब के लिए फिर Alt+PG टैब को प्रेस किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँगा भी अब नंबर 1 1 इंच पे सेट कर दो इसको। अच्छा जी, नंबर 2.50 के ऊपर, ठीक है जी, और है जी सेट करो। अब 3.15, ठीक है जी, ये उस पर आ गया। अब 4 के ऊपर 4 पॉइंट देना चाहिए, 4 के ऊपर सेट कर दो। अच्छा जी, तो अब ओके जब करेंगे तो वो यहाँ ऑटोमेटिक टैब की पोजीशन एडजस्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे, ये कोई और काम के लिए। अब ये हमने डिटेल स्टूडेंट की बनाई, ये हम किसी और काम के लिए बना रहे हैं जी। यहाँ बना रहे हैं डेट अराइवल DEP, अच्छा जी। अब ये हो गया डिपार्चर है, और इसके बाद है जी यहाँ हम लिख रहे हैं जी रिसीव कीबोर्ड थोड़ा तो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे टैब के मुतालिक। तो अब आपको ये टैब समझ आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये टैब पोजीशन पैमाना है, ये देखो ये पैमाना है रूलर। तो इसके ऊपर क्लिक करके भी हम पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, और टैब स्टॉप पोजीशन यहाँ से भी दे सकते हैं। और अगर क्लियर करना हो भी, हम ये वाले टैब जो ऊपर दिए गए हुए हैं इनको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे, क्लियर ऑल कर देंगे। अच्छा, एक एक को अलग अलग करना है। अभी हम ये 1 2 3 और 4 टैब दे हुए, इनमें से दरमियान के 2, ये 2.5 इसको क्लियर, और 3.15 ये भी क्लियर कर देते हैं। तो अब जब ओके करेंगे, अब ये 1 और 4 के ऊपर अब यहाँ लिखाई होगी, सिर्फ यहाँ लिखाई होगी। अब मैंने यहाँ लिखा भी सेल नंबर, तो यहाँ नंबर लिख देंगे। सपोज हम ये कोई नंबर लिख रहे हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ टैब दिया, यहाँ आ गया। तो अब यहाँ लिखा हमने स्कूल, अब यहाँ टैब में हम दे देंगे जी लोकेशन, कोई ऐसी चीज़ हम लिख रहे हैं। तो अब देखें, जो टैब हमने 1 और 4 के ऊपर दिया है उसी के ऊपर ही लिखाई होगी। अब और दूसरा सवाल ये पैदा होता है, अब हम चाहते हैं 1 to 5, यानी कि 1 से 5 की तरफ हम ये 4 वाला ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ देखें, टैब पे आए और 4 को हम क्या कर देंगे, क्लियर, ओके जी। अब हमने अब क्या करना है, यहाँ फिर टैब पे आके 5 पोजीशन 5.5 लिख देंगे, सेट कर देंगे। और ये चीज़ अब देखें, यहाँ हम लिखा पाकिस्तान, यहाँ पंजाब, ठीक है, यहाँ हमने लिखा लाहौर, ठीक है। तो अब यहाँ लाहौर, कराची, अब यहाँ हमने लिखा मुल्तान। अब कोई ऐसी चीज़ हम लिख रहे हैं, तो ये देखिए, ये डायरेक्ट टैब यहाँ से 1 से 5 की तरफ, 1 से 5 की तरफ आ रहा है। अब हमने लिखा जी सिटी और ये कंट्री।
तो ये चीज़ आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इंसर्ट पिक्चर। भी अब तस्वीर को लेना, अपनी फाइल में तस्वीर को ले आना चाहते हैं। तो एक और आपको बात बताऊं, जो वर्डपैड प्रोग्राम है ये बिल्ट इन होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो ये होता है कि अगर आपके पास एडवांस प्रोग्राम नहीं है तो आप महदूद पैमाने पर, महदूद तौर पर आप वर्डपैड को ओपन करके उसमें अपना कुछ काम कर सके। आज तो और मज़ीद भी जदीद सिस्टम आ गया, ऑनलाइन भी आप सिस्टम ऐसा मिल जाता है जिसमें आप बंदा एज उसको MS वर्ड प्रोग्राम के तौर पर बंदा यूज़ कर लेता है, काम कर लेता है। ये वो प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होते हैं। तो अब देख लीजिए पिक्चर आते हैं, तो क्लिक किया, पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, अभी कौन सी पिक्चर ले आनी है हमने, सिलेक्ट पिक्चर ओपन, तो तस्वीर यहाँ आ गई जी। अब यहाँ से हम उसका साइज़ छोटा करेंगे, ये देखिए ये साइज़ हमने उसका छोटा कर दिया। और अब ये जो कर्सर है इसके एंड पे है, पिक्चर के एंड पोजीशन पे है। अब हम इंटर करेंगे तो कर्सर नीचे आ जाएगी। अब हमें ये कहा जाता है कि ये वाली पिक्चर ज़रा नीचे ले आएँ। तो अब हमने क्या करना है, ये जो कर्सर है इसको लेफ़्ट पोजीशन पे, तस्वीर की लेफ़्ट पोजीशन पे लेके फिर इंटर करते जाएंगे तो ये तस्वीर नीचे होती जाएगी। अच्छा, अब इसको राइट साइड पे मूव करना है, राइट साइड पे। फिर हमने टैब, कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है टैब, तो आप ज़रा देख लें, ज़रा गौर से देखें, आप कर रहे हो साथ, ज़रा कीबोर्ड को देखें, ज़रा देख लिया आपने। यहाँ लेफ़्ट पे पहले एस्केप की होगी, फिर नुमेरिक है 1 2 3, उसके तीसरे नंबर पे टैब है, टैब को प्रेस करें, शाबाश। तो ये देखिए ये टैब को प्रेस किया हमने तो वो कर्सर, वो पिक्चर आगे हो जाएगी। अच्छा, अब ये मज़ीद आगे क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ हमने टैब पोजीशन दी हुई है। तो मैं और तरीके से आपको इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर मैं करता हूँ कॉपी की, ठीक है। मैं अब न्यू पेज में आऊँगा, इसको मैं सेव नहीं कर रहा, Ctrl V किया। तो अब इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, ये देखें यहाँ से छोटा करने के बाद अब मैं जहाँ टैब दूंगा, ये देखें कर्सर को शुरू में ले आया और यहाँ आके ये ले आया हूँ मैं, यहाँ ले आया। अब मैं इंटर की प्रेस की। अब इसी तस्वीर के मुतालिक आप लिखना चाहते हैं भी, ये वॉलपेपर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है जी। तो अब ये आप लिख लेंगे। अब इसके बाद आता है पेंट ड्राइंग। वर्डपैड में पेंट ड्राइंग का मतलब आप यूँ समझें, सम टाइम हमें कोई ऐसी ड्राइंग की ज़रूरत पड़ जाती है भी हम इस फाइल में कोई एज अ ड्राइंग काम करना चाहते हैं, तो ये उन्होंने उस पेंट प्रोग्राम इसके साथ अटैच कर दिया है। तो अब जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये हमारा पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब इस पे हम जो भी काम करेंगे, ये देखिए मैं एक स्टार बना रहा हूँ, ठीक है जी। आप भी अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़माने में स्टार बनेंगे, सही पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये स्टार बन गए जी। अब इनमें मैं यहाँ से कलर फिल किया, ये भी विंडो का अपना एक प्रोग्राम होता है। अब ये स्टार बनाने के बाद मैं क्या करूँगा जी, अब मैं इसको क्रॉस कर दूँगा, ठीक है। जो ही हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये चीज़ यहाँ बन के आ गई है। अब है जी डेट एंड टाइम भी अगर आप अपनी फाइल में डेट को लिखना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि डेट क्विक तरीके से ऐड हो जाए, तो आपने क्या करना है, Alt H D को प्रेस किया तो डेट फॉर्मेट आ जाएगा। अभी कौन सी डेट आप यहाँ ले आना चाहते हो, ठीक है जी। अब जिस फॉर्मेट की आपको ज़रूरत है वो आप यहाँ ओके करेंगे तो वो डेट यहाँ आ जाएगी। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब Alt H O है। अब इसका मतलब ये है जो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं, अगर उनमें से किसी प्रोग्राम को आप यहाँ चलाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ ओपन हो जाएंगे। फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल तकरीबन आपने नोटपैड प्रोग्राम में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें हम आपको फाइंड और रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल
नहीं करा रहे। इंशाल्लाह आपको MS वर्ड के एडवांस प्रोग्राम में और बेहतर अंदाज से कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारा वर्ड पैड का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट मेहनत करें, दुनिया में मेहनत करने वाले हमेशा कामयाब होते हैं।